हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सबों को मेरे ओर से जय मसीह की। तो आज हम लोग एक वचन को सीखेंगे। आज उस वचन को सीखेंगे हम और आपके जीवन में कार्य करेगा और उस वचन के द्वारा परमेश्वर हम और आपके जीवन में पूरा करेगा और हम और आपको अकदंडा अद्भुत काम और अद्भुत बुद्धि और अद्भुत बातों को बताएगा जो हम लोग नहीं समझते हैं। सो अब हम लोग पवित्र बाइबल में से देखेंगे पुराने नियम से यिर्मयाह की पुस्तक 33:3। यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अपना मन मर्जी अपना दिमाग से बुद्धि नहीं लगा सकते हैं। अपना दिमाग से हम लोग बुद्धि लगा के हम लोग कोई काम नहीं सीख पाते हैं और कोई मिस्त्री नहीं बन सकते हैं। सो मेरा प्यारे भाई बहनों, हम लोग सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है कि हमको बुद्धि दीजिए। परमेश्वर ही बुद्धि देता है, परमेश्वर ही दिमाग देता है और परमेश्वर ही कठिन कठिन बातें को बताता है और जो हम लोग नहीं समझते हैं वो परमेश्वर हम लोग को समझा देता है। मेरा प्यारे भाई बहनों, सो यहाँ पर परमेश्वर के दास नबी यिर्मयाह, परमेश्वर के दास नबी यिर्मयाह, परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहता है, यिर्मयाह प्रचार करने में बाधा हो जाता है, प्रचार करने में डर लगता है, प्रचार करने में लोगों के पास जाना नहीं चाहता है, पर परमेश्वर जबरदस्त परमेश्वर यिर्मयाह को ले जाता है, यिर्मयाह को ले जाता है। पवित्र आत्मा उसका जीवन में प्रवेश करता है और यिर्मयाह जबरदस्त प्रचार करने के लिए तैयार हो जाता है और जबरदस्त कठिन बातें को वो लोगों के सामने इस्राएलियों के बीच में प्रचार करता है। तो परमेश्वर के दास यिर्मयाह को जब वो कठिन बातें समझा दिया है, बता दिया है, तो हम और आपको भी कठिन बातें बताने के लिए शक्ति रखता है। यहाँ पर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरा प्यारे भाई बहनों, हम लोग कोई चीज कोई भी हम लोग नहीं समझते हैं, बहुत कोशिश करते हैं समझने के लिए पर नहीं समझते हैं। क्योंकि बुद्धि को परमेश्वर देता है पर उस बुद्धि को हमारे जीवन में शैतान रखने नहीं देता है और शैतान को भगाने के लिए हम और आपको क्या करना पड़ेगा? हम और आपको यही करना पड़ेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा कि ये जो शैतान मेरे पीछे आ रहा है, अंग संग हो रहा है, ये शैतान को हटाइए, भगाइए और आपका आत्मा मेरा देह में रखिए, मेरा मंदिर में मेरा देह में आप समझ जाइए। इस प्रकार हम और आप प्रार्थना करते हैं तो मेरा प्यारे भाई बहनों, हम और आपको कठिन बातें बताएगा और हम लोग जो नहीं समझते हैं वही सबको समझा देगा। मेरा प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर यदि आप कोई काम सीखना चाहते हैं तो प्रार्थना से बुद्धि मंगिए और प्रार्थना से ज्ञान, परमेश्वर से ज्ञान मंगिए और परमेश्वर आपको समझा देगा। परमेश्वर का बुद्धि एक अनमोल मोती से भी बढ़कर है, अनमोल मोती से भी उत्तम है। मेरा प्यारे भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर से बुद्धि मांगे। परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान से ही लोग राज करते हैं। राष्ट्रपति राज करता है, प्रधानमंत्री राज करता है और राजमिस्त्री मकान बनाते हैं और लोहार लोग सामान को बनाते हैं और मिस्त्री लोग कई किस्म के मिस्त्री बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ही सब कुछ देने वाला है। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगे जिन्हें तू अभी
नहीं समझता है। हम लोग जो भी करते हैं सबसे पहले हम लोग सोच कर करते हैं, सोच समझ के करते हैं। जब सोच समझ में नहीं आता है तो हम लोग उस काम से हट जाते हैं। मेरा प्यार भाई बहनों, जब उस टाइम हम लोग का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है तो मेरा प्यार भाई बहनों उसी टाइम परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर आपको समझा देगा। और मेरा प्यार भाई बहनों, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगी जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बड़ी बड़ी कोई भी कार्य में परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, और कोई भी रिश्ता करने में परमेश्वर आपको बातें करने में बुद्धि देगा, समझा देगा। और कोई भी हम और आप सोचते हैं वो सोच को परमेश्वर पूरा कर देगा। कोई भी काम हम और आप जो भी काम मकसद लिए हैं उस मकसद को परमेश्वर पूरा करने के लिए तैयार रखता है। नीति वचन 3:6 में कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 6:33 में भी कहता है, परमेश्वर का राज को पहले ढूंढो, उसके बाद सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। सारे कार्य में सबसे पहले परमेश्वर को स्मरण करना है, परमेश्वर को याद करते हुए आगे बढ़ना है। यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आपको बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा जिन्हें तू अभी नहीं समझते हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने यिर्मयाह के जीवन में इतना पवित्र आत्मा डाल दिया, इतना पवित्र आत्मा डाल दिया, उसका देश भरकर मुंह से पूरा जैसा कोई पहाड़ जलाते हैं उस प्रकार मुंह से धक धक होते निकल आ रहा है। वो समा नहीं जाता है, वो सहा नहीं जाता है। इतना पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को दिया था, और परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को माता के गर्भ ही से उसने अभिषेक कर दिया था। हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक 1:5 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि माता के गर्भ ही में परमेश्वर ने उसको चुन लिया है, उसका अभिषेक कर लिया है, उसको भविष्यद्वक्ता बना लिया है, और उसको ऐसे बना दिया है, लोगों को रोपने के लिए भी अधिकार दे दिया है, लोगों को काटने का भी अधिकार दे दिया है, लोगों को उजाड़ने का भी अधिकार दे दिया है, लोगों को खड़ा करने का भी अधिकार दे दिया है, लोगों को बचाने के लिए भी अधिकार दे दिए। मेरा प्यारे भाई बहनों, जब हम और आप जैसा इंसान को परमेश्वर ने इतना अधिकार दे दिया तो मेरा प्यारे भाई बहनों, इस युग में भी हम और आपको परमेश्वर शक्ति अधिकार पवित्र आत्मा देने के लिए शक्ति रखता है। और परमेश्वर कहता है, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, सारे कुछ समझा देगा। मेरा प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर के इच्छा अनुसार हम और आप चलेंगे तो मुझसे प्रार्थना कर, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, किसी से नहीं प्रार्थना करना है, परमेश्वर से सिर्फ प्रार्थना करना है। जो कार्य के लिए करते हैं, जो कार्य के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो, उस प्रार्थना को परमेश्वर सुन लेगा, और जो कार्य करने जाते हो वो कार्य में आप सफलता पाओगे। मेरा प्यारे भाई बहनों, इतना परमेश्वर का नबी लोग हैं, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता लोग हैं, कितने कितने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता लोग हैं, प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने बुद्धि दे दिया है, परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, परमेश्वर ने मूसा को बोलने का मुंह दे दिया है। मूसा कहता है, मैं बद्धा हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ फिरौन के राजा के सामने, मैं मिस्र देश में मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरा बात कौन सुनेगा। परमेश्वर ने कहा, हारून को तुम्हारे साथ रखूंगा, हारून तुम्हारा परमेश्वर बनेगा, और हारून ही के साथ आप जाया करना, और वहां पर तुम नहीं बोलोगे बल्कि मैं तुम्हारे मुंह से मैं बोलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मेरा प्यारे भाई बहनों,
जो बाधा होते हैं उन लोग को भी परमेश्वर बोलने का सामर्थ्य देता है। और बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, ये वचन को परमेश्वर पूरा कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ऐसे परमेश्वर के दास हैं, लोगों के पास प्रचार करने से इनकार करते हैं, पर जबरदस्त परमेश्वर घुमा फिरा के सीधा करके परमेश्वर वहां तक पहुंचा लेता है। परमेश्वर का दास यौना, वो भी मुकर गया था, वो दूसरे जहाज में उसको नीनोनगर भेज रहा था। परमेश्वर ने यौना को नीनोनगर भेज रहा था, तो यौना जानता था कि निनवे के लोग मेरा कौन सुनेगा, वो तो दुष्ट पापी है, वो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वो विश्वास नहीं है, वो गैर मसीह लोग हैं, वो अंधकार में पड़े हुए हैं, वो पाप में पड़े हुए हैं, वो जंजीर में जकड़े हुए हैं, वो शैतान के जंजीर में जकड़े हुए हैं, वो लोग मेरा बात को कहाँ सुनेंगे। वो इनकार करके वो तरसीस के जहाज में टिकट काट के चला जा रहा था। समुद्र के आधे रास्ते में परमेश्वर ने उन लोग को कार्य कर दिया है, उन लोग को चेतावनी दे रहा है, उन लोग को जहाज डुबाने की कोशिश कर रहा है। और फिर बाद में परमेश्वर का नबी योना को मालूम हो गया कि मेरे ही कारण ऐसा हो रहा है। फिर योना ने मलाहम को बोल दिया कि मेरे को समुद्र में फेंक दो, मेरा ही कारण ऐसा विपत्ति आ रहा है। वो उसको पकड़कर फेंक दिया और उसको मच्छी ने योना को निकाल लिया है। मच्छी परमेश्वर ने उसको निकालने के लिए ठहराया था और सूखे भूमि में उगालकर फिर उसको समझा दिया, फिर उसको चेतावनी दे दिया, फिर उसको खबरदार किया। फिर बाद में सुधर गया और योना फिर निनवे को चले गए। परमेश्वर जिनको चुनता है वो छोड़ता नहीं है, परमेश्वर उसी को इस सेवकाई में इस्तेमाल करता है। धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले।